हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। फिर से स्वागत करते हैं हम आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डी स्क्वायर एजुकेशन पर। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक क्वेश्चन की एक्सरसाइज 5.2। उम्मीद करता हूं आपको एक्सरसाइज 5.1 समझ में आ गई होगी। और जिसने 5.1 की वीडियो नहीं देखी है कि वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज जाके जरूर देखें। तो 5.1 में हमने एक फॉर्मूले का जिक्र करा था, ए एन इज इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। हमें इसके बारे में सब कुछ पता था कि ए क्या होता है, एन क्या होता है और डी क्या होता है, ए एन क्या होता है। बस इसी फॉर्मूले को एक मंत्र बना लो। 5.2 में इसी को याद रखना कि जो भी करेंगे सारा इसी फॉर्मूले के दम पे होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स करने मतलब ब्लैंक्स को फिल करना है इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म। ए इज द फर्स्ट टर्म हमें पता है। डी इज द कॉमन डिफरेंस, डी जो होगा वो कॉमन डिफरेंस होगा। एंड ए एन द ए एन अनथ टर्म ऑफ द एपी, एपी की अनथ टर्म होगी ए एन। तो इसमें हमें एक टेबल दे रखी है, उसमें ए डी एन और ए एन इन चारों की वैल्यूज दे रखी हैं। यह है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें तीनों की वैल्यू दे रखी है, एक की वैल्यू नहीं दे रखी। जिसकी वैल्यू हमें नहीं दे रखी होगी बस सिंपल उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। फाइंड करने के लिए मैंने क्या बोला, फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे करते हैं। एक फॉर्मूला बताया मैंने, उसी को याद करने के लिए बोला है ए एन इज इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये फॉर्मूला याद कर लो, इसको मंत्र बना लो, इसी का काम है बस, ठीक है ना। 5 ये फॉर्मूला आ गया तो 5.2 बहुत इजी है। अच्छा, जो जो वैल्यू आपको गिवन है बस वो वैल्यू उसमें पुट करते जाओ, जो निकालनी है, जो नहीं पता जिसका फिल इन द ब्लैंक्स भरना है आपने, जो ब्लैंक्स आपने भरने हैं वो हम भरेंगे। तो इसमें हमें ए की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू क्या है 7, ए की जगह पे लिख देंगे 7। डी, डी की वैल्यू 3, तो डी की जगह पे क्या लिख दिया मैंने 3। एन, एन की जगह पे क्या है 8, तो 8 माइनस 1 प्लस, चीज समझ में आई। जो जो वैल्यूज आपको गिवन है वो फॉर्मूले में पुट करनी है बस, ठीक है। ए एन मुझे निकालना है तो ए एन की जगह पे क्या रख दूंगा मैं, सिर्फ ए एन। सिंपल सॉल्व करो इसको। 7 प्लस 8 माइनस 1 क्या हो गया 7 और बाहर 3। 7 3 जा 21 प्लस 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28। ए एन की वैल्यू क्या आ गई 28, बस यहां पे भर दो, है ना सिंपल। ये हमने भर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, देखो जो वैल्यूज दे रखे हैं वही लिख दो, वही फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू में ओ इंटू में डी। ए की वैल्यू क्या दे रखी है हमें -18 प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस 1। डी हमें नहीं दिया हुआ तो डी की जगह पे क्या रख देंगे अब, सिर्फ डी। और ए एन की वैल्यू दे रखी है हमें 0, तो ए एन की जगह पे लिख दिया हमने 0, ठीक है ना। वैल्यूज रख दी, उसके बाद सॉल्व करो इसको। भाई ये माइनस का 18 था, इधर आ जाएगा तो ये प्लस का होगा कि नहीं होगा, ये माइनस का है, इज इक्वल टू के इधर लेके आया मैं इसको, क्या हो गया ये प्लस का हो गया। यहाँ पे 10 माइनस 1 क्या हो गया 9, इंटू में डी था तो ये डी। भाई ये 18 माइनस का था, इधर आ गया तो ये प्लस का हो गया, 10 माइनस 1 9 इंटू में डी। 9 मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू किधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 9 2 जा 18। डी की वैल्यू क्या आ गई 2। बोलो था कि आसान नहीं था, ये वैल्यू भर दी हमने। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखो। मंत्र, हमारा मंत्र क्या है, ए एन इज इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ठीक है। तो ए की वैल्यू इस बार हमें नहीं दे रखी, डी दे रखा है हमें, एन की वैल्यू दे रखी है और ए एन की वैल्यू दे रखी है। ए एन की वैल्यू दे रखी है -5, ए की वैल्यू नहीं गिवन है तो ए की जगह पे ए रख दो। एन की वैल्यू क्या दे रखी है 18 माइनस 1 इंटू में डी, डी की वैल्यू दे रखी है -3, तो इसको भी ब्रैकेट में ही रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करना है। ये क्या है इंटू में होता है इसलिए ब्रैकेट में रखा है। तो -5 इज इक्वल टू में ए प्लस 18 माइनस 1 17 और यहां पे माइनस का 3। 17 3 जा 51 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 51 और ए इज इक्वल टू में -5। भाई ए की वैल्यू निकालनी है तो ए के आजू बाजू की संख्याओं को इज इक्वल टू किधर भेज दो, -51 इधर आएगा तो प्लस का 51 हो जाएगा, प्लस का 51 इज इक्वल टू में ए। 51 -5, भाई प्लस माइनस माइनस होता है तो क्या बचेगा 46। तो ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ए की वैल्यू आ गई आपके पास 46। बस यहां पे भर दो 46 कि जब ए 46 होगा तब ए एन इस वैल्यू पे -5 होगा, है ना इजी। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। यहाँ पे मंत्र क्या था भाई हमारा, मंत्र क्या था ए एन इज इक्वल टू में ए
प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। हो गया मंत्र। वैल्यूज रख दो भाई। ए की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, -18.9 प्लस एन की वैल्यू नहीं दे रखी, कोई बात नहीं, एन की जगह पे एन छोड़ दो। डी की वैल्यू देखिए 2.5। ए एन की वैल्यू तो दे रखी होगी 3.6। ठीक है जी। अब क्या कर सकते हैं, एक तो हम इसको पहले इधर भेज देंगे, भैया नेगेटिव का है, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। करो। 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू में n माइनस वन इंटू में 2.5 है, तो 2.5 को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करो। समझ में नहीं आया? 2.5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2.5n माइनस 2.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 आएगा, नहीं आएगा? अब ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो 2.5 को इधर नेगेटिव का है इज इक्वल टू इधर लेके आएंगे तो पॉजिटिव का हो जाएगा। इनको ऐड कर लो भाई, क्या हो जाएगा, 9 और 6 क्या हो गया, 15, 5 और ये कितना हो जाएगा आपका 22। यहां से ये वैल्यू इधर आ रही है, तो प्लस का 2.5 इज इक्वल टू में 2.5 n। बोलो समझ में, ये तो कर ही लोगे भाई। 22.5 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा आपका 25। तो 25 इज इक्वल टू में 2.5 n। n की वैल्यू चाहिए तो n के आजू बाजू की संख्या को इज इक्वल टू किधर भेजो, क्या हो जाएगा 25 बाई 2.5 इज इक्वल टू में n। डेसिमल हटाया, ऊपर 10 लगाया, 25 1 जा 25, n की वैल्यू क्या आ गई 10। बोलो था इजी, कोई डाउट? यहां पे हमारी ये वैल्यू है, यहां पे हमारी ये वैल्यू है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में मंत्र बोलो भाई अपना। ये हो गया हमारा मंत्र। जो जो वैल्यूज आपको गिवन है वो रखते जाओ भाई। ए की वैल्यू 3.5, ए की जगह पे क्या रख देंगे 3.5 प्लस एन की वैल्यू दे रखी है 0, सॉरी डी की वैल्यू 0 दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है 105 माइनस 1 और डी की वैल्यू 0। ए एन कितना दे रखा है आपको, ए एन निकालना है, तो 3.5 प्लस इसको इससे माइनस करके आएगा 104। उसके बाद करोगे आप 0 से मल्टीप्लाई। 104 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई, 0 ही तो आएगा। तो ए एन की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3.5। ये तो बिल्कुल हलवा था। यहां पे क्या लिख देंगे हम 3.5। सारे फिल इन द ब्लैंक्स भर चुके हैं, तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहीं पे खत्म होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। निम्न में से जो सही उत्तर है उसको चूज कीजिए एंड जस्टिफाई कीजिए, मतलब कि वो क्यों सही है ये बताइए। मैं तो कहता हूं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को कर लेंगे, बट छोड़ो एक बार पढ़ लेते हैं। 13 टर्म ऑफ द एपी, जो 30वां पद है एपी का वो क्या होगा अगर एपी आपकी ये गिवन हो तो। मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म आपको गिवन है, 13 टर्म आपको निकालना है। जिसके पीछे भी टीएच लग जाए ना, जिसके पीछे भी टीएच लग जाए, इसका मतलब क्या है कि वो है वापद। वापद मतलब जिनके पीछे वा लगता है, जैसे 15वां पद, 16वां पद, 17वां पद, और जिसके पीछे वा लग जाए वो वैल्यू होती है किसकी, एन की। जैसे यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है 30वां मतलब एन की वैल्यू आपकी कितनी होगी, एन की वैल्यू होगी आपकी 30। फर्स्ट टर्म आपको पता है, A2 आपको पता है, डी आप निकाल लोगे। डी कैसे निकालते हैं भाई, डी निकालने का फॉर्मूला तो एक ही है, A2 माइनस A1। A2 कितना गिवन है आपको 7 माइनस 10, डी कितना आ गया आपका -3। डी आपका निकल चुका है, एन आपको पता है, ए आपको पता है, तो फॉर्मूला मतलब अपना मंत्र क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन मतलब ए एन की वैल्यू 30, मतलब आपको ए 30 निकालना है। समझ गए? ए कितना गिवन है आपको भाई, ए है मुझे 10 गिवन। एन कितना है मैंने बताया, जिसके पीछे भी टीएच लिखा देख लो, वो कौन सा होगा आपका एन टर्म होगी, मतलब 30 माइनस 1। और डी की वैल्यू क्या निकाली है भाई आपने, -3। नहीं कर सकते सॉल्व, कर सकते हैं। तो 10 प्लस 30 माइनस 1 कितना हो जाएगा 29, और ये माइनस का 3। समझ में आया? अब A30 इज इक्वल टू में 10
प्लस माइनस माइनस 9 7 और 6 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, 87 में से 10 गया, कितना बचा आपका भाई? 87 में से 10 गया, आपका बचा 77 हुई माइनस का। क्या ये आपकी किसी ऑप्शन में है? ऑप्शन ए है 97, ऑप्शन बी है 77, ऑप्शन सी है -77, डी -77, मतलब ये वाला सही होगा। अब जैसे इस सेकंड सम में क्या दे रखा है? 11 टर्म, भाई टीएच लग गया इसके ऊपर, टीएच लग गया, इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी है? 11। अब हमने देखते ही बता दिया, जिसके पीछे भी टीएच लग जाएगा वो क्या होगा? आपका nth टर्म होगी। ठीक है, एपी दे रखी है हमको, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। हमें सब कुछ पता है, हमें बस क्या नहीं पता? हमें डी नहीं पता, तो हम डी निकाल लेंगे। डी कैसे निकालते हैं भाई? A2 माइनस A1। A2 कितना है आपका? -1/2 माइनस A1 कितना? -3। तो दोनों माइनस क्या हो जाएंगे भाई? ये -3 है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहां हम कर देंगे प्लस। ठीक है जी। अब क्या लेंगे हम? एलसीएम, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन वैल्यू है, तो फ्रिक्शन वैल्यू डायरेक्ट ऐड तो होती नहीं है, इनका लिया जाता है एलसीएम। यहाँ पे 1 नीचे वाले के नीचे वाले से गुना, तो 2 1 जा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 1 जा 1, मतलब माइनस का 1, और ये कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6। कितना आ गया आपका डी? 5/2। ये आ गया आपका डी। आया समझ? अपना मंत्र याद कर लो। अब क्या मंत्र है हमारा? an इज इक्वल टू में a प्लस n-1 इंटू में d। हमें निकालना है A11। भाई n की जगह पे क्या रख देंगे? th टर्म वाली वैल्यू। तो th किसके ऊपर है? 11 के ऊपर, तो 11 निकालेंगे। इज इक्वल टू में a कितना दे रखा है? -3 प्लस n कितना है आपका? 11 - 1, और d कितना निकाला हमने? 5/2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, 11 में से बन गया आपका बचा 10, मल्टीप्लाई में 5/2 प्लस यहाँ पे माइनस का 3 और A11। इससे ये गया कितने पे? 5 पे, 5 2 10, 5 5 25, 25 में से चलो लिख देते हैं 25 प्लस आगे आ जाएगा माइनस का 3। 25 में से -3 गए तो कितना बचा आपका? 22 आ गया आपका A11। अब ये ऑप्शन चेक कर लो भाई, ए ऑप्शन है 28 है, बी ऑप्शन क्या है 22, तो यही क्या होगा हमारा करेक्ट चॉइस, करेक्ट ऑप्शन यही होगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इन द फॉलोइंग एपीज, नीचे हमें कुछ एपीज दी हुई हैं, फाइंड द मिसिंग टर्म्स, जो टर्म्स मिसिंग है इन द बॉक्सेस, बॉक्सेस के अंदर जो टर्म्स मिसिंग है उनको क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, बस इतना सही काम है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमको, ये फर्स्ट टर्म दे दी, सेकंड टर्म हमारी मिसिंग है, बॉक्स में नहीं है तो मतलब मिसिंग है, ये हमारी थर्ड टर्म। ठीक है, तो हमें क्या क्या गिवन है भाई? एक तो हमें A1 गिवन है, A1 कितना है हमारा 2। ठीक है जी, A2 हमें फाइंड करना है, A2 हमें फाइंड करना है। A3 हमें कितना गिवन है? 26। ठीक है, सुनना आप ध्यान से भाई। A3 को हम क्या लिख सकते हैं? एक्सरसाइज 5.1 में मैंने क्या समझाया था कि डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस वाले फॉर्मूले भी होते हैं, दो तरह के फॉर्मूले होते हैं, शॉर्टकट वाले। तो A प्लस 2D लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते भाई A3 को? यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3, मतलब एक टर्म कम। यहाँ पे 13 होता तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 15 होता तो यहाँ पे 14, ये वाला। ठीक है ना, इज इक्वल टू में क्या आ गया? 26। भाई A3 को मैंने क्या लिख दिया? A प्लस 2D। ठीक है जी, ये होगी मेरी क्या? इक्वेशन 1, ऐसा बोल दो। फिर यहाँ पे सुंदर सुंदर सा लिखो, प्यारा प्यारा सा, कि पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन फर्स्ट। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें क्या करेंगे हम? A1 की, मतलब A की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो A प्लस 2D इज इक्वल टू में 26। A की वैल्यू कितनी है भाई? 2 प्लस 2D इज इक्वल टू में 26। 2 प्लस का है, उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, 26 माइनस 2, 26 में से 2 गया 24, ये आ गया 2D। 2D के मल्टीप्लाई में मुझे फाइंड करना है, एक्चुअली में D फाइंड करना है, तो D फाइंड करना है तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई में उधर भेजूंगा, तो जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डिवाइड में, और D की वैल्यू अब कितनी आ जाएगी? 12। ये बात पची के नहीं पची भाई? A मुझे मिल गया, D मुझे मिल गया, A2 बोलो फाइंड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। A2 कैसे फाइंड करते हैं? शॉर्टकट फॉर्मूला बताओ भाई। A प्लस D लिख सकता हूँ, कंफ्यूज मत हो ना, ये फॉर्मूले भी मंत्र से आए हमारे। an इज इक्वल टू में A प्लस n माइनस 1 इंटू में D।
मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना A2, मतलब n की जगह पे मैं क्या रख दूंगा A2, तो A प्लस n की वैल्यू 2 माइनस 1 और D, 2 में से बन गया 1 D प्लस A, और 1 को हम दिखाते नहीं है तो A प्लस D, मतलब जो यहां पे होगा एक कम यहां पे लिखना है। ये मैंने 5.1 में चिल्ला चिल्ला के समझाया इस चीज को, तो एक बार देखना जरूर, ठीक है। तो A की वैल्यू क्या है भाई हमारी 2, D की वैल्यू क्या निकाली थी 12, A2 की वैल्यू कितनी आ गई ब्रो 14, तो यहां क्या लिख देंगे हम कि A2 हमारा है क्या है 14, ठीक है। बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या कहता है, देखो फर्स्ट टर्म हमें मिसिंग दे रखी है, सेकंड टर्म दे रखी है उसने गिवन है, ये थर्ड टर्म हमारे मिसिंग है, फोर्थ टर्म हमें गिवन है 3। तो जो जो गिवन है पहले वो लिख लेंगे। A2 हमें गिवन है भाई, A1 तो निकालना है, ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा, ये क्या होगा A4। तो A2 मुझे क्या गिवन है, A2 मुझे गिवन है 13, और यहाँ पे A4 गिवन है मुझे, A4 मुझे कितना गिवन है 3। बात समझ में नहीं आई। अब A2 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं A2 को लिख सकता हूं जी A प्लस डी, 2 है यहाँ पे तो यहाँ 1, यहाँ 3 होता तो यहाँ पे होता 2। A2 को मैंने क्या लिख दिया A प्लस डी इज इक्वल टू में 13, और ये मेरी बन गई इक्वेशन 1, बोलो बन गई। अब A4 क्या लिखूंगा, यहाँ पे 4 है तो क्या आ जाएगा वहां पे A प्लस 3D शॉर्टकट, ठीक है, इज इक्वल टू में 3, ये आ गई मेरी इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। याद करो अब चैप्टर 3 हमारे पास 2 मेथड सीखे थे हमने, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। अब किसी भी मेथड सॉल्व कर दो, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहा हूं तो क्या करूंगा, मैं A की एक पोर्टेबल वैल्यू निकाल रहा हूं, पोर्टेबल वैल्यू निकाल रहा हूं तो A D उधर भेज दूं, ये आ गई इक्वेशन 3, ठीक है। क्या लिखूंगा यहाँ पे पोर्ट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है मेरी A प्लस 3D इज इक्वल टू में 3। A की वैल्यू रखो इसमें 13 माइनस D प्लस 3D इज इक्वल टू में 3। भाई A की जगह पे क्या वैल्यू रखनी थी 13 माइनस डी, मैंने रख दी 13 माइनस डी प्लस प्लस 3D इज इक्वल 3। ऐसे में 3D में से D गया, भाई जाएगा क्यों, ये प्लस का ये माइनस का है, तो 3D में से D गया तो कितना बचा, सबको पता है 2D, और किसका बचेगा प्लस का। जो बड़ी डिजिट होती है उसका साइन आता है, तो बड़ा कौन सा है 3 बड़ा होगा कि 1 बड़ा होगा, भाई जिसका कुछ नहीं तो उसका 1 होता है, 3 बड़ा होगा, 3 प्लस का तो प्लस का साइन आ गया। आगे क्या है यहाँ पे 13 इज इक्वल टू में 3, समझ में आया। 13 को उधर भेजो, जब 13 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो क्या बचेगा 13 माइनस 3 कितना आ गया 10। अब की बार बड़ा कौन है 3 बड़ा है कि 13 बड़ा है, 13 बड़ा है, किसका है वो माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन। 2 मल्टीप्लाई में है भाई, डी की वैल्यू निकालनी है, 2 मल्टीप्लाई में तो इज इक्वल टू के उधर भेजेंगे, तो किसमें हो जाएगा वो डिवाइड में जाएगा, तो माइनस 10/2, ये कितना आ गया आपका 5, डी की वैल्यू आ गई आपकी -5। अब इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, मैं रख रहा हूं इक्वेशन 3 में, पुट दी वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 3 इक्वेशन बोलो भाई, a इज इक्वल टू में 3 माइनस डी, a इज इक्वल टू में 13 माइनस डी, 13 माइनस डी की वैल्यू -5, तो माइनस का 5, माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 18, तो a1 आपका कितना आ गया 18, समझ में आया। a3 निकालना है आपको, कितना इजी है देखो, a3 निकालना है तो शॉर्टकट फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 2d, भाई यहाँ 3 तो यहाँ पे 2, a कितना निकला आपका 18 प्लस 2, d की वैल्यू -5, -5 2 जा -10, भाई प्लस माइनस माइनस आएगा, और यहाँ पे 18 इज इक्वल टू में 18 माइनस 10 कितना हो गया आपका 8, तो a3 की वैल्यू आ गई आपकी 8, ये बन गई आपकी AP। इजी था सवाल। बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट कहता है, देखो इसमें फर्स्ट टर्म दे रखी है हमें, सेकंड टर्म मिसिंग है, थर्ड टर्म मिसिंग है, और फोर्थ टर्म हमें गिवन है। फोर्थ टर्म जो है वो मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है, तो इसको हम सही से लिख लेंगे। कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐड कर देते हैं फिर ऊपर वाली संख्या से, तो 9 2 18, 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 19/2, ये आ गया आपका A4। A3 आपका मिसिंग है, A2 आपका मिसिंग है, और A1 आपको गिवन है।
तो जो गिवन है उसको लिख लो। A1 कितना है हमारा 5, A4 कितना दे रखा है 19/2। चाहे तो आप इसको पॉइंटों में लेके आ जाओ, नहीं तो ऐसे ही रहने दो। A4 को क्या लिख सकते हैं, 4 है तो एक कम क्या हो जाएगा, A प्लस 3D इज इक्वल टू में 19/2। A की वैल्यू को इसके अंदर रख दो भाई। ये इक्वेशन 2 को लेट कर, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कहा था, ये होगी इक्वेशन 2। यहां लिखोगे इस तरीके से प्रॉपर, पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन है A प्लस 3D इज इक्वल टू में 19/2। A की वैल्यू क्या है 5 प्लस 3D इज इक्वल टू में 19/2। 5 जो है प्लस का इज इक्वल टू किधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3D इज इक्वल टू में 19/2 माइनस का 5। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये तो फ्रैक्शन है, तो एलसीएम लिया जाएगा इसका। नीचे वाली संख्या की नीचे वाली संख्या से गुना करो, 2 1 जा 2, 19 1 जा 19, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बीच में माइनस साइन है तो माइनस साइन, 5 2 जा 10, 19 माइनस 10 कितना हो गया आपका 9/2, और यहाँ पे क्या आ गया आपका 3। क्या करेंगे अब, इस 3 को, ये 3 मल्टीप्लाई में, इसको उधर के लेके जाएंगे तो डिवाइड में जाएगा। क्या हो जाएगा ये 3D इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ से 3 तो हटाना है हमने, तो 9/2, 3 यहाँ पे था उधर गया तो नीचे जाएगा, डिवाइड में जाएगा और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, 3 3 जा 9, तो D की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3/2। D की वैल्यू आ चुकी है, तो A2 में रखेंगे सीधा। A2 कैसे निकालते हैं भाई, A प्लस D, शॉर्टकट फॉर्मूला यही है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है। A2 कैसे निकालेंगे, A1 कितना दे रखा है हमें 5 प्लस D कितना दे रखा है 3/2। एलसीएम ले जाएगा, नीचे वाली संख्या की नीचे वाली संख्या से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, बीच में साइन प्लस का, 3 1 जा 3, कितना आ गया आपका 13/2 आ गया। ये आ गया आपका A2। ऐसे निकालो A3 कैसे निकालेंगे, A प्लस 2D, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2। ठीक है, A की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 5 प्लस 2, D कितना दे रखा था 3/2। ठीक है ना, D कितना था 3/2। या तो इसको यहाँ पे ऐसे काट दो, कितना आ जाएगा ये आपका 8, या फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके तब भी चेक कर लेना, आंसर आपका वही आएगा। ठीक है, तो A2 कितना है आपका 13/2, A3 कितना है आपका 8, और यहाँ पे होगी बात खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट देखो, A1 दे रखा है, A2 हमारा मिसिंग है, A3 मिसिंग है, A4 मिसिंग है, A5 मिसिंग है और A6 हमें गिवन है। भाई A1 हमें गिवन है, A2 इज मिसिंग, A3 इज मिसिंग, A4 इज मिसिंग, A5 मिसिंग, A6 हमें गिवन है और A गिवन है। तो जो गिवन है पहले हम उसको लिखते हैं भाई। यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, A इज इक्वल टू में -4, और दूसरा क्या गिवन है हमें A6 इज इक्वल टू में क्या जाएगा 6, A6 कितना गिवन है हमें 6। A6 को अब क्या लिख सकते हो आप लोग, A6 को क्या लिख सकते हैं भाई, A प्लस 5D। भाई अगर मैं तुमसे पूछूंगा A6 का फॉर्मूला बताओ तो कैसे करोगे, A प्लस n-1 इंटू में D, जो हमारा मंत्र था। यहाँ पे n की जगह पे क्या लिखा हुआ है 6, तो n A प्लस n की जगह पे आ गया 6 माइनस 1, और ये 6 में से बन गया 5D प्लस A, आ गया ना शॉर्टकट। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी, A6 की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, A प्लस 5D इज इक्वल टू में 6। बात समझ में आई। अब A की वैल्यू को इसमें रख दो, ठीक है ना, A की वैल्यू को इसमें रखेंगे तो -4 प्लस 5D इज इक्वल टू में 6, -4 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा, 5D इज इक्वल टू में 10, और ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 5 2 जा 10, D की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। मुझे क्या निकालना है, A2 निकालना है। A2 निकालने का फॉर्मूला, यहां पे 2 है तो यहां पे क्या हो जाएगा 1। A कितना दे रखा है -4, प्लस D कितना दे रखा है 2, प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गया आया आपका 2, किसका, बड़ी संख्या कौन सी है माइनस की, ये 4, तो उसके आगे माइनस का साइन है तो A2 आ गया आपका माइनस का। ठीक है, -2 आ गया। ऐसे निकालो क्या A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, A प्लस 2D, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2, A की वैल्यू आपको गिवन है -4 प्लस 2, D की वैल्यू क्या है 2, भाई D की वैल्यू 2, तो D की जगह पे 2 रख दिया, बाहर 2 2 2 जा 4 प्लस, और ये माइनस का 4,
प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस 4 है यहाँ पे और यहाँ माइनस का 4 है, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा आपका 0। तो A3 कितना आ गया आपका 0। ऐसे निकालो A4 निकालो, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या यूज करूंगा मैं, A प्लस 3D। A की वैल्यू -4, 3, D कितना है आपका 2, तो -4 प्लस 3 2 जा 6, प्लस माइनस माइनस बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस की है, तो प्लस का साइन आएगा, 6 में से 4 गया, क्या बचा आपका 2। तो A4 की वैल्यू आ गई आपकी 2। आगे नहीं आ गई, आगे बढ़ते हैं, A5 निकालते हैं। A5 कैसे निकालेंगे, A प्लस 4D। देखो कितने इजी सवाल हो रहे हैं, एकदम हलवा लग रहा होगा, जड़ होते चले जा रहे हैं। A5 के लिए यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 लगा दिया। A की वैल्यू कितनी है, -4 प्लस 4। D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 आ गया। -4 प्लस 4 2 जा 8, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 8 में से 4 गया, कितना आया आपका 4। तो A5 की वैल्यू आ गई आपकी 4। बस फिल कर दो फिर इन द ब्लैंक्स को इनके, -2 0 2 4 और ये 6 भाई बन गई ना। देखो ये P -2 है, -2 के बाद 2 कम करो, -2 फिर 2 कम करो 0, 2 बढ़ाओ, 2 का डिफरेंस आता जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे हम चेक भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट देखो। फर्स्ट टर्म हमारा मिसिंग बॉक्स है, सेकंड टर्म दे रखी है हमें, A1 हमारा मिसिंग है, A2 हमें गिवन है, A3 मिस है हमारा, A4 मिस है और A5 मिस है, A6 हमें दे रखा है। जो दे रखा है वो लिख लो। A2 हमें गिवन है कितना 38। A2 को क्या लिख सकते हो बच्चा आप, A प्लस D इज इक्वल टू में 38। ये बन गई मेरी इक्वेशन फर्स्ट। बोलो कोई डाउट है भाई, A2 गिवन था मेरे को, A2 कितना था 38, A2 को मैंने क्या लिख दिया A प्लस D। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1, एक कम करते हैं, यहाँ पे 38, ठीक है जी। A6 और के दे रखा है मेरे को इसने माइनस का 22। भाई पहले तो ये दे रखा था, फिर ये दे रखा है। A6 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 6 है तो आगे क्या यूज करूंगा मैं 5, A प्लस 5D इज इक्वल टू में माइनस का 22। ये बन गई मेरी इक्वेशन 2, ठीक है। वापस वही एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, अब की बार करेंगे हम किससे, एलिमिनेशन मेथड से। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 A प्लस D इज इक्वल टू में 38, A प्लस 5D इज इक्वल टू में क्या कर रहे हैं हम, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनस साइन चेंज हो जाते हैं भाई, ये माइनस का तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का तो माइनस का, ये प्लस का तो माइनस का, ये माइनस का A, ये प्लस का A, क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। -5D में से D गया तो कितना बचा भाई, माइनस का 4D, -22 था, साइन चेंज हो गया था, प्लस का हो गया, तो 38 प्लस 22 कितना हो जाएगा आपका 60। -4 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो -4 चला गया आपका डिवाइड में। साइन चेंज बिल्कुल मत करना, हम मल्टीप्लाई की डिजिट को इज इक्वल टू के चले गए तो वो डिवाइड में गई है, ये पूरी डिवाइड में गई है माइनस के साथ, प्लस मत कर देना इसको। अब इसको काटो, कितने में जाएगा ये 15 पे, 15 4 जा 60, तो D की वैल्यू क्या आ गई आपकी -15। मुझे निकालनी, अब इस इक्वेशन को क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, D की वैल्यू क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, तो हमें अगली वैल्यू मिल जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट बोलो जरा, A प्लस D इज इक्वल टू में 38। A की वैल्यू नहीं पता, D की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी माइनस का 15 इज इक्वल टू में 38, प्लस माइनस क्या हो गया भाई, माइनस हो गया, तो A -15 इज इक्वल टू में 38, -15 उधर गया तो प्लस का हो गया, 38 प्लस 15 कितना हो जाएगा 8 5 हो गया आपका 3 1 और 3 1 5 53, ठीक है। A की वैल्यू निकल गई कितनी हमारी 53। अब निकालनी है हमने A3 की वैल्यू, तो A3 कैसे निकालेंगे, A प्लस 2D करके। A की वैल्यू कितनी निकली हमारी 53, अब तो पता है ना A की वैल्यू 53 2 मल्टीप्लाई में माइनस का 15, -15 2 जा माइनस का 13, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ साइन माइनस का ही, और यहाँ क्या आ जाएगा 53 में से आपके 30 के कितना बचा, ये 3 और 23, तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई 23। ऐसे ही करके हम क्या निकालेंगे, A4 निकालेंगे। A4 कैसे निकालेंगे, A प्लस 3D, A की वैल्यू कितनी है 53,
प्लस 3 इंटू में डी की वैल्यू माइनस का 15, माइनस 15 3 जा कितना हो गया माइनस का 45, प्लस माइनस माइनस तो साइन रहेगा माइनस का ही, और यहाँ 53 में से 45 गए तो कितना बचा आपका 5 और 3 8, कितना बचा 8। तो A4 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 8। ऐसे ही करके हमने निकालनी है 5 की। भाई इसकी वैल्यू कितनी आई 23, A4 की वैल्यू कितनी आई 8, A5 की वैल्यू निकालो। तो A5 कैसे निकालेंगे, A प्लस यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4, A प्लस 4D इजिकल टू में A की वैल्यू 53 प्लस 4, D की वैल्यू माइनस का 15, माइनस 15 4 जा माइनस 60 और 53 इजिकल टू में, अब देखो 60 में से माइनस करना है 53 को, तो क्या बचेगा आपका माइनस का 7, माइनस 7 क्यों, क्योंकि बड़ी डिजिट का साइन आता है, बड़ी डिजिट क्या है आपकी 60। तो A5 भी आपका आ गया -7। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो विच टर्म ऑफ द एपी गिवन है आपको 3 8 13 18, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म इज 78, मतलब इस एपी का कौन सा पद, ध्यान से सुनना, कौन सा टर्म 78 होगा। तो हमें वह पद नहीं दे रखा, 78 के ऊपर टीएच नहीं लगा हुआ, मतलब एन की वैल्यू 78 नहीं है, ठीक है ना। मतलब हमें यह पता करना है कि जो 78 होगा वो कौन से नंबर पे होगा, कौन सा वह पद होगा, ठीक है। तो टीएच मतलब एन हमने निकालना है। तो ये हमें क्या गिवन है, ये हमें ए एन गिवन है, ठीक है ना। ए कितना है हमारा 3, डी कैसे निकालते हैं भाई, A2 माइनस A1 करके, A2 कितना है हमारा 8 माइनस A1 कितना है 3, 8 माइनस 3 कितना, डी निकल गया मेरा। मंत्र याद कर लो अब, AN इज इक्वल टू में A प्लस N माइनस 1 D। देखो मैं यहाँ पे शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं लगा सकता था, क्यों, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि कौन सा पद निकालना है, मुझे पता होता कि 78वां पद निकालना होता। सपोज करो कि वो बोलता 78 टर्म निकालो, तो मतलब A 78 निकालना है, मैं यहाँ पे A प्लस 77 D रख देता, बट मुझे AN दे रखा है, मुझे ये जो गिवन है वो क्या है, AN की वैल्यू ही गिवन है, तो मैं शॉर्टकट नहीं लगा सकता। यहाँ पे A कितना है 3 प्लस N की वैल्यू आई हैव टू फाइंड एंड D इज इक्वल टू 5, ठीक है। क्या कर सकते हो अब इसमें, भाई ये 3 को इधर लेके आ सकते हो, 3 को इधर लेके आओ, 78 माइनस का 3 प्लस का था, इधर आया 3 का माइनस का हो गया, और यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा भैया 5n माइनस 5, 78 में से 3 गया तो कितना बचा 75 इज इक्वल टू में 5n माइनस 5। अब क्या कर सकते हैं भैया, -5 बचा कांस्टेंट हमारा, इसको इधर लेके आ जाओ, 75 ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू में 5n, 75 प्लस 5 कितना हो गया 80 इज इक्वल टू में 5n। हुआ कि नहीं हुआ, n की वैल्यू निकालनी थी, 5 मल्टीप्लाई में इसको इधर भेज दो, तो 80 अपॉन में 5 इज इक्वल टू में आ गया n, डिवाइड करो 16 पे जा रहा है, n की वैल्यू कितनी आ गई 16, n की वैल्यू कितनी आ गई 16, जैसे A1 A2 A3 A4 18 है, तो ऐसे ही A16 जो होगा वो 78 होगा, ये हमने पता करा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को जरूर बताएं इसके बारे में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। नीचे एपीज दी हुई हैं, उनमें कितने nth टर्म है, मतलब कितने पद हैं वो बताने हैं, ठीक है। तो एपी देखो क्या है हमारी 7 13 19 और एन टू एन 205। इसमें मुझे ए पता है, ए क्या है मेरा 7, डी निकाल लूंगा मैं, डी कैसे निकालते हैं भाई A2 माइनस A1, A2 कितना है 13 माइनस A1 कितना है 7, कितना आ गया मेरा, ये आ गया मेरा 6, डी आ चुका है मेरा। ये जो लास्ट टाइम है ना, अब ये n नहीं है, n कब होती है जब इसके पीछे th लगा होता, तो th तो लगा नहीं है, तो मतलब ये n तो है नहीं। जैसे ये A1 कितना है मेरा 7 है, A2 मेरा कितना है 13, A3 कितना है मेरा 19, ऐसी कर करके कोई टर्म है जो 205 है, तो वो टर्म निकालनी कौन से नंबर पे 205 आएगा, मतलब ये जो वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है, an की वैल्यू दे रखी है, ठीक है।
तो ए एन का वाला जो हमारा मंत्र होता है, मंत्र क्या होता है हमारा, ए एन इज इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, यही होता है मंत्र भैया। ए एन कितना है 205 इज इक्वल टू में ए कितना है 7 प्लस एन निकालना है मुझे, तो एन की जगह पे मैंने खाली छोड़ दिया, एन लिख दिया। डी कितना है मेरा, डी है मेरा 6, ठीक है ना। 7 को इधर लेके आओ प्यार से इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू में एन माइनस वन इंटू में 6। अब 205 में से 7 गया तो कितना बचा 198, ठीक है ना। और यहां पे ये लिख दिया इसी तरीके से। अब या तो आप पहले इस 6 की इससे और इससे मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व कर लो इज इक्वल टू के इधर लेके आके। अगर ऐसे नहीं करना तो ये 6 जो है मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू के इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, ये डिवाइड का हो जाएगा। ऐसे कर लो सीधा सीधा, ठीक है ना। या फिर कैसे करते हैं हम, 6 को पहले n से मल्टीप्लाई करते, 6n होता, फिर माइनस का 6 आता, फिर 6 को इधर लेके आते, फिर 6 इस वाले 6 को नीचे लेके आते। उस तरीके से भी कर सकते हो, ऐसे नहीं करना तो ऐसे। अब काटो इसको, 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18, तो 3 पे कट गया ये। अब यहाँ पे है 3 इज इक्वल टू में n माइनस 1। अब इस माइनस 1 को बड़े प्यार से इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा भाई। माइनस 1 इधर आएगा प्यार से तो किसका हो जाएगा, प्लस का। 3 और 1 कितना हो गया 34, मतलब कि 34th नंबर पे, मतलब ए 34th या 34th कैसे भी बोल लो, इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 205 होगी। समझ में आया। बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखो क्या कहता है। एपी दे रखी है सेम उसी तरीके से, हमें एन निकालना है इसमें भी, ठीक है। तो ये जो लास्ट में दे रखा है ये क्या हो गया हमारा, ए एन हो गया। तो ए की वैल्यू पहले लिखते हैं जो गिवन होता है। ए की वैल्यू कितनी है 18 है। डी कैसे निकालते हैं भाई, डी निकालते हैं A2 माइनस A1 करके। इसमें ये दिक्कत आ रखी है कि इसमें मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है। सबसे पहले इसको खोलो, क्या जगह इसको इससे क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई करके आता है उसको क्या करते हैं इससे ऐड करते हैं। तो 15 2 जा भाई ऐसे लिखा हुआ है ना, तो इन दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी आंसर आता है उसको इसके साथ क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो 15 2 जा कितना हो गया 30 प्लस 1 कितना हो गया 31 और बाय में कितना है 2, तो 31/2। तो A2 की वैल्यू कितनी हो गई 31/2 माइनस A1 कितना है 18 है, ठीक है। अब हम क्या ले सकते हैं, ये तो फ्रैक्शन वैल्यू है तो यहाँ पे माइनस करना है। क्या लिया जाएगा यहाँ पे एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका, नीचे वाले के नीचे वाले संख्या से गुणा, 2 1 जा 2, 1 की 31 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 31 1 जा 31, बीच में साइन है माइनस का, 18 2 जा 36, तो क्या आ गया आपका डी माइनस का 5/2, बड़ी डिजिट का साइन लगता है, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा डी हमें मिल चुका है। हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। तो मंत्र क्या है हमारा भाई, ए एन इज इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन की वैल्यू -47 इज इक्वल टू में ए की वैल्यू 18 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू भी निकाली हमने माइनस का 5/2। समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, पहले 18 को इधर लेके आना है। भैया 18 जो है प्लस का है, प्यार से इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो -47 माइनस 18 इज इक्वल टू में n माइनस 1 और 5/2। भाई यहां तो कुछ छेड़ ही नहीं रहा, इन दोनों को ऐड करो। 7 और 8 कितना हो गया भाई, माइनस माइनस ऐड होगा ना, तो 7 और 8 कितना हो गया 15, 15 का 5 और ये 1 5 और ये 6 65, माइनस का 65, ठीक है जी, इज इक्वल टू में n माइनस 1 और माइनस का 5/2। अब ये जो 5/2 है ये है आपका मल्टीप्लाई में, ये इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में जाएगा। या तो इसको इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो या फिर सीधा इसको उठा के ले आओ, क्या हो जाएगा ये -65/-5/2। ये पूरे को डिवाइड में लिया है मैं इस तरीके से, ठीक है जी। या इसको उल्टा कर देंगे, ये डिवाइड में था इधर आएगा तो किसका मल्टीप्लाई का हो जाएगा, उल्टा लिख दो उसको, क्या हो जाएगा ये इस तरीके से लिख सकते हैं। माइनस का था तो ये माइनस का ही रहेगा और यहाँ पे n माइनस 1। 65 ये जा रहा है इससे कितने पे 13 5 जा 65, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 13 2 जा 26 इज इक्वल टू में n माइनस 1, माइनस 1 को इधर लेके आओ किसका हो जाएगा प्लस का, 26 प्लस 1 इज इक्वल टू में n। n की वैल्यू कितनी आ गई फिर आपकी, n की वैल्यू आ गई आपकी 27, मतलब कि A27 की वैल्यू
A27 की वैल्यू कितनी होगी, -47। या फिर कह सकते हैं कि इस AP का 27th टर्म जो होगा वो होगा -47। कुछ भी बोल लो। सवाल समझ में आया? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहता है। कहता है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11852। ये एक AP दे रखी है, क्या जो -150 है इसमें आगे जाके ऐसे कहीं आगे जाके आएगा? देखो भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है, मतलब 11 से छोटा, 8 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है, मतलब कहीं पे जाके नेगेटिव टर्म्स आएंगी। तो उस नेगेटिव टर्म्स में -150 कोई AN होगा किसी भी नंबर पे, जैसे 15वां 17वां 18वां टर्म जो होगा वो कोई -150 होगा क्या? तो चेक करते हैं। पहले हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है, हमें सेकंड टर्म दे रखी है, हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें D निकालना पड़ेगा। तो D निकालने का फॉर्मूला A2 - A1। A2 कितना है भाई? 8 - 11 कितना आएगा? -3। तो D हमारा निकल चुका है। हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, ठीक है, कि लेट -150 बी दी nth टर्म ऑफ दिस AP। हम मान लेते हैं कि जो -150 है वो इस AP में आएगा। अगर -150 इस AP में आएगा तो मतलब ये हमें क्या दे रखा है? ये हमें AN दे रखा है ना। हमें nth टर्म मतलब n निकालना है कि कितने नंबर पे आएगा। फिर अगर -150 इस AP में आ रहा है कहीं पे, तो उसके लिए जरूरी नहीं कि कितने नंबर पे आएगा, nth टर्म क्या होगी। तो हमारा जो मंत्र था क्या था भाई? आंख बंद करके बोलो A + n-1 इंटू में D। AN की वैल्यू तुम्हें पता चल गई -150, A तुम्हें पता है कितना है? A 11, n मुझे निकालना है -1 इंटू में D क्या है? -3 हो गया। यहां से क्या करो, -150 11 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो -3 मल्टीप्लाई बाय n कितने क्या हो जाएगा? माइनस का 3n, माइनस माइनस प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -1 कितना हो जाएगा? प्लस का 3। 11 प्लस का यहाँ पे 3 प्लस का है तो क्या आ गया? यहाँ पे आ जाएगा आपका 14 -n। 14 इधर लेके आओ, किसका हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया? माइनस का 3n, ठीक है। -150 और -14 भाई, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस का 164 इजिकल टू माइनस का 3n। माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई में इजिकल टू किधर आया तो डिवाइड में। अब या तो यहीं से ही आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि ये कौन सी वैल्यू आ रही है, एक फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है। बट कभी देखा है कि 2/3वां पद मतलब फ्रिक्शन में कोई n की टर्म दे रखी हो, n जो होता है वो हमेशा क्या होता है? इंटीजर होता है। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 2.5 बीच का नहीं होगा। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे? सिर्फ कि हैंस n इज नॉट एन इंटीजर बट इट इज अ फ्रैक्शन। सो -150 is not the term of this AP। तो एक्सरसाइज 5.2 का 7 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है फाइंड द 31st टर्म। 31st टर्म को निकालना है ऑफ एन AP, किसी AP की whose 11 टर्म इज 38, जिसकी 11 टर्म क्या है, मतलब 11वां पद जो है वो 38 है। एंड 16 टर्म इज 73, 16वां पद क्या है? 73 है। हमें 31वां पद निकालना है, हमें 2 पद दे रखे हैं। ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, बहुत इजी है, घबराने का नहीं। सॉल्यूशन में देखते हैं क्या कर सकते हैं भाई। हमें क्या क्या दे रखा है? एक तो A11 दे रखा है, A11 कितना है इनका? 38। और A16 कितना दे रखा है उसने? 73, ठीक है भाई। अब A11 को क्या लिख सकते हैं हम? अगर यहाँ पे 11 है तो एक कम A प्लस 10D, 11 है तो 10 करा था ना हमने, और यहाँ पे क्या गया? 38 भाई। 38 की जगह 38, A11 को मैंने क्या लिख दिया? A प्लस 10D, ठीक है ना। A16 क्या लिख सकते हैं हम? A प्लस 15D इज इक्वल टू में 73। भाई ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है, ये मेरी इक्वेशन सेकंड है। अब क्या कर दो? सब्सट्रैक्ट कर दो।
इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर रहे हैं हम, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, या एलिमिनेशन मेथड से थर्ड चैप्टर में करा था आपने, किसी से भी कर सकते हो। कुल मिला के बात क्या है कि आपको ए और डी की वैल्यू निकालनी है। जैसे थर्ड चैप्टर में हमारे पास एक्स और वाई वेरिएबल हुआ करते थे और हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे, ऐसे ही अब जो वेरिएबल है हमारे पास एक ए है और एक डी है, कैसे भी निकालो अपनी मर्जी से। तो ए प्लस 10d इज इक्वल टू में 38, ए प्लस 15d इज इक्वल टू में 73। सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज कर देंगे, ए से ए कैंसिल आउट हो गया भाई, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया तो कैंसिल आउट हो गया। माइनस का 15d और प्लस का 10d क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या बचेगा आपका, माइनस का 5d। यहां से इसको माइनस करो भाई, क्या आ जाएगा आपका 13 में से 8 गया, कितना आ गया आपका 5, और बचा यहाँ पे 6 में से 3 गया 3, 35। यहां से इसको ये भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 7 जा 35, डी की वैल्यू आ गई आपकी 7। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब डी की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रखो भाई, ए प्लस 10d इज इक्वल टू में 38। ठीक है, तो यहां पे डी की वैल्यू रख दो, ए प्लस 10 डी की वैल्यू 7, 38 कितना हो जाएगा ये 70 इज इक्वल टू में 38 प्लस का ए, 70 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो ए इज इक्वल टू में 38 माइनस 70, और ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई यहाँ पे 70 में से 38 गया, आपका बचा ये बड़ी संख्या का साइन माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 32। ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, माइनस का 32। ए की वैल्यू आ गई आपके पास, डी की वैल्यू आ गई आपके पास। क्या निकालना है आपने, 31 टर्म निकालनी है, मतलब एन कितना है 31, ए 31 की वैल्यू निकालनी है। मंत्र क्या था भाई हमारा, ए एन इज इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, यही था। यहाँ पे एन की वैल्यू रख दो भाई, एन की वैल्यू कितनी है 31, ए की वैल्यू कितनी निकल गई हमारे पास माइनस का 32, प्लस एन की वैल्यू 31 माइनस 1, और डी कितना निकला हमारा 7। भाई डी हमारा 7 था, ए माइनस 32 था, एन कितना था हमारा 31। ठीक है, ए 31 इज इक्वल टू में माइनस 32, और यहाँ पे क्या जाएगा 30 और इनटू में 7, 7 3 जा 21 0 प्लस और ये माइनस का 32, ए 31, तो ए 31 कितना आ गया भाई 178, किसका प्लस का, तो ए 31 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 178 आ गई। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, कुछ मुश्किल नहीं था। ऐसा हमने पहले भी करा था, इक्वेशन बना के भाई दो वैल्यू दे रखी है हमारे को, इक्वेशन बनाई, इक्वेशन बना के एलिमिनेशन मेथड से हमने ए और डी दोनों की वैल्यू निकाल ली और उनसे हमने अपना मनचाहा टर्म निकाल लिया। तो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कहता है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मतलब एक एपी है, एक सीरीज दे रखी है, उसके अंदर आपको टोटल कितने टर्म्स दे रखे हैं 50 टर्म्स दे रखे हैं, और विच थर्ड टर्म इज 12, जिसका तीसरा पद जो है, जो थर्ड टर्म है वो है 12, एंड द लास्ट टर्म इज 106, जिसका लास्ट का टर्म, मतलब टोटल कितने टर्म्स है भाई 50 टर्म्स है, मतलब ए 50 कितना होगा आपका 106। ऐसे मान के चलो कोई एपी दे रखी है 1 2 3 4 5 6, ऐसे कितने टर्म्स है उसमें 50 तक टर्म्स है। एक लाइन बनी हुई है, जो बच्चे हैं इस लाइन में वो टोटल कितने हैं 50, तो जो तीसरा पद है, जो तीसरा बच्चा है उसके नंबर कितने हैं 12, समझ में आई। और जो पीछे खड़ा है, जो सबसे पीछे खड़ा है, मतलब सबसे पीछे कौन खड़ा है 50वां बच्चा खड़ा है, तो 50वें बच्चे कितने नंबर है 106, इस तरीके से मान लो। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा भाई, हमें क्या क्या पता है, हमें एक तो पता है ए थर्ड कितना है, ए थ्री कितना है 12, ए थ्री को क्या लिख सकते हैं हम ए प्लस 2d इज इक्वल टू में 12, भाई ए थ्री को क्या लिख दिया मैंने ए प्लस 2d इज इक्वल टू में 12, ये होगी मेरी इक्वेशन 1। उसने कहा लास्ट टर्म, मतलब L इज इक्वल टू में 106, L क्या है, L है A50, भाई एक टर्म एक एपी में लास्ट कितने टर्म्स है 50 टर्म्स है, तो A50 तो होगा लास्ट, A50 क्या बोलोगे तुम A प्लस 49d इज इक्वल टू में 106, ये होगी मेरी इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड से आप A और D की वैल्यू दोनों की निकाल सकते हो, है ना। तो कैसे करेंगे भाई, a प्लस 2d मैं लिख नहीं रहा हूं, लिखना आप लोगों ने, ठीक है, जरूर लिखना है बोर्ड में। a प्लस 2d इज इक्वल टू में 12, a प्लस 49d इज इक्वल टू में 106,
सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, इतना तो आप सभी को पता होगा। a प्लस का है, इधर का a माइनस का है, तो क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। 49 में से 2d गया, भाई ये माइनस का हो गया, a प्लस का भी तो माइनस होना है। 49d में से 2d गया तो कितना बचा, 47d, इसका माइनस का, क्योंकि 49 बड़ा है, ठीक है ना। अब 106 में से 12 गया, कितना बचा आपका, माइनस का 94, माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट हो गया। 47 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में चला गया। 47 टू जा कितना हो गया, 94, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2। अब आपने जब डी की वैल्यू निकाल ही ली है तो आप ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। क्या करना है, सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन हमारी a प्लस 2d इज इक्वल टू में 12, डी की वैल्यू 2 रखनी है बस, a प्लस 2 डी की जगह पे 2 इज इक्वल टू में 12, 2 टू जा 4 इज इक्वल टू में 12, यहाँ पे a प्लस, ये 4 प्लस का इधर गया तो b इज इक्वल टू इधर गया तो कितना बचा, ये हो गया माइनस का, और a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 12 माइनस 4 कितना हो गया, 8। अब आपके पास a की वैल्यू भी आ गई, आपके पास d की वैल्यू भी आ गई। फाइंड करना था आपको 29 टर्म। क्या फाइंड करना है आपको, 29। मतलब जो हमारा मंत्र क्या होता है भाई हमारा, a n इज इक्वल टू में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d स्वाहा। जिसके पीछे भी th लग जाता है, इसका मतलब क्या बताया था मैंने, कि जिसके पीछे भी th लग जाए वो होगा वैल्यू ऑफ n, ठीक है ना। तो n की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 2n इज इक्वल टू में a की वैल्यू कितनी निकाली भाई अभी, 8, तो a की वैल्यू होगी 8 प्लस n की वैल्यू मांगी है तो 29 लिख दो, माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू 2। क्लियर। अच्छा, अब यहां से 8 प्लस 29 माइनस 1 28, और यहाँ पे क्या जाएगा 2, 28 टू जा भाई ये 16 और ये 56 हो गया, और 8 इधर आ गया, 29 चल रहा है यहाँ पे, तो 29 कितना निकल गया अब आपका, 56 और 8 ये हो गया 464। तो जो 29 टर्म होगा, 29 टर्म इज 64। कितना इजी सवाल था, है ना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहता है। कहता है इफ द थर्ड टर्म एंड 9 टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड माइनस 8 रिस्पेक्टिवली। मतलब कि जो थर्ड टर्म है और 9 टर्म है वो क्या है, 4 और माइनस 8। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। कौन सी टर्म इस एपी की क्या होगी, 0 हो जाएगी। जो हमें दे रखा है वो लिखते हैं पहले। एक तो हमें दे रखी है थर्ड टर्म, तो a3 इज इक्वल टू में आगे थर्ड टर्म दे रखी है तो यहाँ पे भी आगे वाला a थर्ड का पार्ट होगा, तो a थर्ड इज इक्वल टू 4 है। और क्या दे रखा है हमको, 9 टर्म दे रखी है, तो a9 इज इक्वल टू में पीछे वाले का पार्ट, तो a9 की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 8। a3 क्या लिख सकते हैं आप, a प्लस 2d इज इक्वल टू में 4। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, a प्लस 8d इज इक्वल टू में माइनस 8। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है ना। ये सब खुद लिख लेना आप। 2d4 a प्लस 8d माइनस का 8 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भाई साइन चेंज होंगे, कर दिए साइन चेंज। ये प्लस का a है, ये माइनस के है, कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस के 1 में से प्लस का 2d गया तो कितना बचा, 6d माइनस का। यहाँ पे बताओ, ये दोनों प्लस के हो गया भाई। अब 8 और 4 कितना हो गया आपका, 12। माइनस 6 उधर जाएगा तो डिवाइड में, माइनस नीचे हो या ऊपर हो बात एक ही होती है, ठीक है ना। और माइनस मैं बता चुका हूं पहले कि साइन चेंज नहीं होगा। 6 2 जा 12, डी की वैल्यू कितनी आ गई, -2। डी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, -2। अब इस डी की वैल्यू किस में रख देंगे हम, इक्वेशन 1 में। तो पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। वी गेट a प्लस 2d इज इक्वल टू में 4। a की वैल्यू कितनी है, निकालनी है, 2 2 जा 4 किसका, माइनस का, ठीक है। और यहाँ पे प्लस हो जाएगा ये, और ये a प्लस माइनस माइनस, तो मैं इस साइन को हटा दूं। इस साइन को मैंने हटा दिया, -4 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का, और 4 + 4 8। a की वैल्यू आ गई आपके पास, और आपके पास d की वैल्यू आ गई। आपने क्या बताना है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0।
मतलब कि इस एपी का कौन सा पद 0 होगा, कौन सा पद मतलब n निकालना ही। तो an इज इक्वल टू में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये हमारा मंत्र है, फॉर्मूला है। an कितना होना चाहिए भाई 0, तो 0 होना चाहिए। a कितना निकला हमारा 8, n हमने निकालना है, d कितना निकला हमारा -2। भाई यही था ना, an हमें 0 बताना है कि कौन सा टर्म मतलब n, कौन सा n, इस एपी का n टर्म को क्या होगा कि जब an मतलब 0 टर्म आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये 0 इज इक्वल टू में 8 प्लस -2 n से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बनाया इसने, तो माइनस का 2n, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो गया 2। समझ में नहीं आया भाई, 2 बन जाए 2, माइनस माइनस प्लस, -2 इंटू n माइनस का 2n, 0 इज इक्वल टू में 8 प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका -2n और प्लस का 2। यहाँ पे 8 प्लस का है 2 प्लस का है, कितना हो गया 10 माइनस 2n, ठीक है ना। 10 को इधर लेके आओ, माइनस का हो गया ये, और माइनस का 2n, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 मल्टीप्लाई में है इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा डिवाइड में, n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5। तो फिफ्थ टर्म जो होगी इस एपी की, मतलब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी विल बी, या एपी इज 0। इस एपी की फिफ्थ टर्म जो होगी वो क्या होगी 0 होगी, ठीक है ना। आसान सवाल था, बहुत ज्यादा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था इसमें। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। कहता है इफ 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7, मतलब जो 17वां पद है एक किसी एपी का वो 7 ज्यादा हो उसके 10वें पद से, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, उसका कॉमन डिफरेंस निकालो। जब कहता क्या है, इसको करने का बहुत आसान तरीका बताऊंगा, समझना बस बात को, वो सेकंड थर्ड चैप्टर वाला कंसेप्ट करेंगे, ठीक है। कहता है A17 जो है वो बराबर रख दो A10 के। सुनना मेरी बात को, कहता है जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 7 ज्यादा, मतलब ये बड़ा है। कितना बड़ा है ये, मान के चलो 7 बड़ा है। बट मैंने यहाँ पे साइन किसका लगाया, मैंने इज इक्वल का साइन लगाया है। इज इक्वल का मतलब क्या है कि इधर जितना वजन है भाई इतना भी वजन, इतना वजन इधर भी होना चाहिए, ठीक है। तो मैं 7 जो है अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो ये बैलेंस हो जाएगा। सोच के देखो एक बार भाई, मैंने पहले क्या करा, मैंने पहले दोनों टर्म्स को बराबर में रख दिया, मान लेते कि दोनों बराबर है। बट उसने क्या कहा, जो 17वां पद है किसी एपी का वो 10वें पद से 7 ज्यादा है, मतलब ये 7 ज्यादा है। तो ये मैंने साइन लगाया था इक्वल का, तो मैं 7 इसमें ऐड करूंगा कि इसमें ऐड करूंगा, भाई ये तो ऑलरेडी भारी है ना, मुझे तो इसको बराबर करने के लिए इसमें ऐड करना पड़ेगा वजन। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 7 को रख दूंगा, ठीक है। अब इधर से A10 को इधर लेके आ जाओ, A17 माइनस A10 इज इक्वल टू में 7। बात समझ में आई भाई, सिंपली A10 को मैं इधर लेके आ गया। अब मुझे एक बार बताओ, A17 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 16D लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते भाई। A17 को मैंने लिख दिया A प्लस 16D, बाहर किसका साइन था माइनस का। A10 को क्या लिखोगे आप भाई, A10 को क्या लिखोगे आप, A प्लस 9D लिखोगे नहीं लिखोगे, ये लिख दिया। अब ये माइनस का साइन है इधर पूरे के बाहर, सबसे पहले तो इस ब्रैकेट को खोलते हैं। तो A प्लस 16D माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा पहले तो माइनस A, फिर माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा अंदर वाले से तो माइनस 9D इज इक्वल टू में 7। भाई ये प्लस का A है, ये माइनस का A है, तो प्लस A से माइनस A तो गया, ठीक है ना। 16D में से 9D गया तो बताओ कितना बचेगा, बोलो 7 बचेगा नहीं बचेगा, 7D। बड़ी संख्या कौन सी है, 16D है कि 9D है, 16 है, 16 का प्लस कर दो, इसको भी प्लस का, ये क्या है इधर 7 क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू इधर भेज दो। कितना सिंपल क्वेश्चन था देखो, 7 1 जा 7 और D कितना आ गया आपका 1। तो इसी के साथ भी क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा होता है खत्म, ठीक है। अब मिलते हैं हम आपसे अगले पार्ट में, इसी एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट में, जहां पे हम 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, 20 लास्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे सेकंड पार्ट में, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर कुछ नहीं समझ में आया होता है तो कमेंट कीजिएगा।